हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर द नंबर ऑफ एटम्स और द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट अ पर्टिकुलर साइट इन द यूनिट सेल, and how you can remember the coordination number and how you can remember the distance between the atoms, nearest distance between the atoms in the FCC, BCC and SCC unit cell. So you have SCC unit cell. First of all we will see the contribution. पहला contribution of an atom at the particular site. Simple. आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? You may be having the atom at the, I will show you graphically. You may be having an atom at the corner, 1. You may be having an atom at the edge center. You may be having an atom at the phase center. Or you may be having an atom at the body center of unit cells. How you will remember the contribution of an atom at the particular spot in the unit cell? And you know, या तो आप वहाँ से चलेंगे या तो आप यहाँ से चलेंगे. चलो बॉडी सेंटर में देखेंगे, यहीं से चलेंगे. दिस विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू. कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन जो एक एटम का होता है दैट्स 1/8 बिकॉज दैट एटम इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स विद द एटम विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर. उसके बाद आप जब आप ए सेंटर पे चलेंगे, हर एक स्टेप पे आप 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. यहाँ से यहाँ जाते हुए वक्त 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाते वक्त आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, सो दिस विल बी 2/8, सो दैट विल बी 1/4. जब आप यहाँ जाएंगे फेस सेंटर पे, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सो दैट विल बी 2/4. 2/4 मीन्स 1/2. और जब आप यहाँ जाएंगे बॉडी सेंटर की तरफ, इसको भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सो दैट विल बी 2/2. सो द कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 1. सो दिस वे यू कैन इजीली रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर साइट इन द यूनिट सेल. नाउ अब मैं आपको दिखा सकता हूँ व्हाट इज बेसिकली जो हम यूनिट सेल बनाएंगे उसमें कहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा. उसमें आप कहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एटम कहाँ पे है. दिस इज द यूनिट सेल. सी यू कैन हैव इट लाइक दिस. सी दिस इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल शो द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. दीज आर द कॉर्नर्स. कॉर्नर वो वाली जगह है जहाँ पे 3 लाइन्स आपके पास मिलते हुए दिखेंगे. ये कॉर्नर नहीं है क्योंकि 4 लाइन्स मिलते हुए दिखते हैं. सो दीज आर द एटम्स एट कॉर्नर. सो देयर कंट्रीब्यूशन इज 1/8. दिस इज द कंट्रीब्यूशन इज 1/8. नाउ यू हैव द एटम एट द एज सेंटर. एज मीन्स this one which connects to corners, that is edge. This one is the edge. So if you have to show the atom at the edges, तो this is the edge center. मैं एक ही बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टोटल में edges होंगे, that will be equal to 12. So edge यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. So total number of edges वो 12 हैं actually. So this is its contribution is 1/4. ये आपने देख लिया अभी. So now this is face. There are total 6 faces. This is one face, another face, पीछे वाला face, आगे वाला face और बाएं वाला face. So उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका मैं बनाऊंगा उसके लिए आपको. So that will be, this is face. एक ही एटम में दिखा रहा हूँ, this is the face center. और अंदर जो है that is the body center. मैं यहाँ पे बनाऊंगा this is the body center. So its contribution is 1/2 because it will be shared by 2 unit cells and its contribution is 1. So this is basically, you can easily remember the contribution of an atom at the corner, at the edge center, at the body center or as well as at the face center. Now अब आप बोलेंगे अगर हमें इनको, अगर मैंने फेस सेंटर यहाँ भी लिखा है, एज सेंटर यहाँ लिखा, तो मल्टीप्लाई करने के वक्त मेरा आंसर जो आएगा दैट विल बी रॉन्ग. सो यू विल ऑलवेज स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम द कॉर्नर. व्हेन यू विल स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम द कॉर्नर लाइक दिस, यू विल मूव, यू हैव टू मूव अक्रॉस द एज. सो उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपके पास आएगा दैट विल बी एज सेंटर. उसके बाद आपको बॉडी की तरफ आना होगा. व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी बट यू हैव टू मूव थ्रू द फेस. सो दिस विल बी फेस. सो उसके बाद फेस सेंटर आएगा एंड देन अल्टीमेटली यू कैन गो इनटू द बॉडी. सो दैट मीन्स फाइनली आपके पास बॉडी आएगी. So this way you can remember the contribution of an atom. Now अब आपके पास आ गया कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं. कितने फेस एज सेंटर्स हैं, 12 एज सेंटर्स हैं. कितने फेस सेंटर्स हैं, 6 हैं.
और बॉडी का सेंटर कितना है, दैट्स ओनली 1. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ द एटम्स. वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले पार्ट को मैं डिलीट करता हूं पहले. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. द सेकंड पार्ट इज नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. सी एससीसी यूनिट सेल जो है अब बनाने की जरूरत नहीं है. यू नो एससीसी यूनिट सेल में एटम्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. सो यू हैव कितने कॉर्नर्स हैं, आप कैलकुलेट करेंगे कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं. नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 कॉर्नर्स हैं आपके पास. कंट्रीब्यूशन एक का कितना है, 1/8. अभी अभी आपने देखा. सो यू हैव ओनली 1 नंबर ऑफ एटम इन द एससीसी यूनिट सेल. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द बीसीसी यूनिट सेल. यू कैन सी बीसीसी यूनिट सेल. कैसे देखेंगे, बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं. सी नाउ इट इज वेरी इजी. कॉर्नर्स पे आपको पता है 8 कॉर्नर्स हैं, सो कंट्रीब्यूशन इज 1/8 और 8 कॉर्नर्स हैं प्लस बॉडी सेंटर तो एक ही है, इसका कंट्रीब्यूशन भी तो 1 है. सो दिस विल बी 1 + 1. सो द नंबर ऑफ एटम्स इन द बीसीसी यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2. नाउ द एफसीसी यूनिट सेल. एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होते हैं, वो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर्स पे होते हैं. अब इसको कैलकुलेट करेंगे, शाबाश. दिस विल बी 8 कॉर्नर्स है, एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस फेसेस जो हैं वो 6 हैं, एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2. सो दिस विल बी 1 + 3, दैट विल बी इक्वल टू 4. अगेन आपके पास ये सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं. दिस इज एससीसी, देन दिस इज बीसीसी एंड देन दिस इज एफसीसी. कितने नंबर ऑफ एटम्स, एससीसी में आपको आप पता चला दिस इज 1. अब इसको मल्टीप्लाई 2 से करो, मल्टीप्लाई 2 से करो. सो दिस विल बी नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 2. अब इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करो. सो दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 4. सो सिंपल सा ट्रिक आपके पास है. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, हाउ यू कैन रिमेंबर द नंबर ऑफ एटम्स इन द एससीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल एंड एफसीसी यूनिट सेल. नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, A B C D E F 1 2 3 4 5 6. नाउ सी एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. सर्च फॉर द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन अल्फाबेट्स इन दिस फॉर्मूला. S तो वहाँ पे नहीं है, S मीन्स 0, आपके पास आएगा 0. C जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है. अगेन देयर इज वन मोर C. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द एससीसी यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 6. नाउ बीसीसी में आप देखेंगे, बीसीसी में आपके पास कैसे आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ यू कैन रिमेंबर द नंबर ऑफ द एटम्स अराउंड द पर्टिकुलर एटम. सो दैट विल बी B मीन्स 2 + 3 + 3. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8. एफसीसी में आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है आपके पास. F जो है दैट इज 6, फिर 3 + 3. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. सो अगेन easily you can remember the number of the atoms, you can easily remember the coordination number of the unit cell. Now the last one that's very important, जिस पे आपको numericals आएंगे, that will be how you will calculate the nearest distance between the two near atoms. How you will be able to calculate, how you will be able to find the relation between the radius of an atom and the edge length basically. So उसके लिए that is the last part of this, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा shortest possible way. या तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, या तो आप ये वाली एससीसी में आप देखेंगे, एससीसी या ये तो आप ये वाला मेथड देखेंगे, या आप कभी भूलेंगे नहीं बाद में. दिस इज एससीसी में यूनिट सेल बनाऊंगा. सी एससीसी यूनिट सेल में आपके पास ऐसे बना रहा हूं. सी
SCC में जो आपके पास एटम्स हैं, दोज आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, सो दिस इज द कॉर्नर, मैं दो बना रहा हूँ, बाकी जगह भी है, मैं दो बना रहा हूँ. बेसिकली दीज टू एटम्स आर कनेक्टेड, एक्चुअली दीज टू आर कनेक्टेड, तो दैट मीन्स दिस एंड दिस, यहाँ से यहाँ, बेसिकली द टू एटम्स आर कनेक्टेड लाइक दिस एटम एंड दिस अनदर एटम. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज आर रेडियस ऑफ दिस एंड दिस इज रेडियस ऑफ दिस एटम, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. बेसिकली द टू एटम्स आर कनेक्टेड, सो दिस विल बी ट्वाइस आर, that will be equal to A. So easily you can find the relation between the radius and the edge length. R will be therefore equal to A divided by 2. So this is the formula, basic formula which you have to remember. Now FCC में और BCC में आप कैसे याद रखेंगे? अब मैं BCC के लिए बना रहा हूँ या FCC के लिए बना रहा हूँ, FCC के लिए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे. यूनिट सेल में दो चीज़ें आपके पास होंगे, या तो फेज डायगोनल या तो बॉडी डायगोनल. फेज डायगोनल मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है दिस इज फेज डायगोनल, और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है दैट इज द बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल उसका लेंथ आपको याद रखना होगा. फेज डायगोनल मैं यहाँ पे लिखूंगा, अलग से कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है. फेज डायगोनल, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल that's equal to root 2a, length of the phase diagonal. अक्सर फेस FCC यूनिट सेल जो आपके पास आएगी उसमें √2 अक्सर होता है इसमें इक्वेशंस में, और बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल दिस इज इक्वल टू √3a. BCC यूनिट सेल जो आपके पास अक्सर आएगी उसमें √3 अक्सर आता है. सो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी बस. Now you can find the distance between the two nearer atoms in the FCC unit cell as well as in the body centered unit cell. पहले आप FCC unit cell में बनाएंगे. See, this is a unit cell. ये आपके पास unit cell आएगा. See, these are the atoms at the FCC unit cell में atoms जो हैं वो corners पे होते हैं, और फेस सेंटर्स पे भी होते हैं. मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एक वाले फेस सेंटर में मैं बनाऊंगा, बाकी जगह भी हैं. आप देखते हैं कॉर्नर पे जो एटम्स दो हैं इनके बीच में डिस्टेंस वो ज़्यादा है देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, वन एट द कॉर्नर एंड एट द फेस सेंटर. यू नो द लेंथ ऑफ दिस इज द फेस डायगोनल. फेस पे एक डायगोनल, उसका लेंथ कितना है टोटल में, दैट इज √2a. और अभी आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, दैट विल बी हाफ ऑफ दैट. तो दैट मीन्स ट्वाइस आर, क्योंकि ये दो एटम्स आपस में कनेक्टेड होंगे, सो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी, ये दो एटम्स जो आपस में कनेक्टेड हैं मैं बनाऊंगा, एक तो ये येलो वाला है और दूसरा तो ग्रीन वाला है, दैट विल बी लाइक दिस. इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज, दिस इज r एंड r, दिस इज ट्वाइस r, एंड दिस इज इक्वल under root of 2a divided by 2. तो this will be the formula for you. क्योंकि ये फेज डायगोनल का जो लेंथ है that will be √2a, उसका हाफ है इनके बीच में डिस्टेंस. So you can solve it, you can have the formula like this. This is the distance between the two atoms. You can solve it, you can find 4r equal to √2a. Now see the same thing in the body centered unit cell. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे ही होंगे, पहले मैं कॉर्नर्स पे बनाऊंगा. दीज आर द एटम्स एट द कॉर्नर्स, और एक तो बॉडी सेंटर पे होंगे, बॉडी सेंटर पे ये वाला एटम होगा. अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द नियर डिस्टेंस. ये दो एटम्स आपस में नज़दीक हैं, लेकिन जब आप यहाँ से एक लाइन मारेंगे डायगोनल, बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है दैट विल बी √3a. तो इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक दैट विल बी हाफ ऑफ दैट विल बी √3a डिवाइडेड बाई 2.
So that means this time similar बिल्कुल इसकी तरह twice r it will be equal to root 3a divided by 2. So this will be the distance between the two nearer atoms. So that will be 4r equal to root 3a. अब तीनों फॉर्मूला को आराम से आप याद रख सकते हैं. दिस इज, मैंने आपको बताया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास रूट 2 हमेशा आता है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास हमेशा रूट 3 आता है. सो FCC में 4r equal to root 2a, BCC में 4r equal to root 3a. See, the formulas are quite easy. So you can remember the formulas and you can find the 2r, which is the distance between the two nearer atoms. But in SCC there is 2r equal to a. उसमें root और root 3 नहीं आता है. And I hope using this it will be very helpful for you to solve many number of the numericals and many number of the objectives in the NEET examinations as well as in the JEE examinations. Thank you.